Okay. So we'll start with scoring chapters statistics. Okay. Okay. क्या बोला इन अ क्लास टेस्ट द मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 18.2. ओके. तो उसके पहले स्टैट्स में हम लोग बेसिकली तीन चीज हम लोग देखते हैं स्टैट्स में. देयर आर थ्री मेजर थिंग्स: मीन, मीडियन, मोड. ओके. मीन, मीडियन एंड मोड. So mean means it is the average. Mean means the average. Mode means the value with the highest frequency. Mode means the value with the highest frequency. And median, middlemost value. Median is the middlemost value. ठीक है. So हम लोग को ये तीन चीज पढ़ना है. तो चलो देखते हैं एक एक करके. क्या दिया? In a class test, the mean marks of 40 students was calculated as 18.2. So mean का formula क्या होता है देखते हैं. Mean is sum of observations divided by number of observations. Okay. Mean is sum of observations divided by number of observations. अब यहाँ क्या बोला है? Number of observations is 40. Mean is 18.2. Okay. So mean क्या आएगा? हमारा 18.2 is sum of observations divided by 40. So sum of observations क्या है? Sum of observations is 18.2 into 40, which is 728. Okay. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? It was detected that marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29. मान लो तुम लोग को मैथ्स एग्जाम में 29 मिला और हम ग्रुप में लिख के भेज दिए 21. तुम लोग लड़ने आ जाओगे. ये वही कहानी हुआ. ओके. मैथ्स एग्जाम में 29 मिला बट उसको लिख दिया 21. सो हमारा 20 अभी जो अरे वो तो हम काउंटिंग मिस्टेक किए थे. काउंटिंग मिस्टेक नहीं, तुमको मिला. ठीक है चलो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही समझो. सो दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट सम. दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट सम. ठीक है. सो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 728 माइनस 21 प्लस 29. गलत को हटाया सही को लाया. गलत को हटाया सही को लाया. दिस इज 728 प्लस 8. दिस इज 736. मीन इज, अब मीन क्या आ जाएगा? करेक्ट मीन विल बी 736 डिवाइडेड बाई 40. दिस इज 18.4. क्या तुम लोग 18 कर रहा था? पता नहीं. कर लो यार. ओके. चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन. सो ये तो था मीन निकालने का ऑफ जैसे अनग्रुप डेटा टाइप समझो. ठीक है. अब अगर हम लोग ग्रुप डेटा लेता. ओके. कैलकुलेट द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. याद रखना. आई होप सबको याद है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स: डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन. डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट में होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई. शॉर्टकट में क्या होता है?
A plus summation of fi yi divided by summation of fi, where yi is xi minus a, and step deviation में क्या होता है? In step deviation it is a plus summation of fi yi by summation of fi into c, where yi is xi minus a by c, where c is the class width. c is the class width. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्लास इंटरवल्स ये है, फ्रीक्वेंसी ये है. सो क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम लोग कॉपी करेंगे इन कॉलम बाय फॉर्मेट 0 से 10 से लेकर 50 to 60 तक है. तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एक सेकंड क्या होगा, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है, ये रहेगा. फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, 9, 25, 30, 10, 9, 25, 30, 16, 10, 16, 10. So this acts as our FI's क्लास मार्क निकालते हैं. बट नेक्स्ट हम लोग क्लास मार्क, दिस विल एक्ट एज द एक्साइज. ये हमारा एक्साइज बनेगा. एक्साइज क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास, इन दोनों का एवरेज. तो 0 से 10 इट इज 5, फिर 15, 25, 35, 45, 55. Next we find a column that is yi is xi minus a. assume mean माना जाता है किसी को. लेट्स टेक assume mean as यहाँ पे 25. कुछ भी ले लो, आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So xi minus 5 minus 15 minus 10, sorry minus 20, 5 minus 25, 15 minus 25 minus 10, 0, 10, 20, 30, and last column it is fi yi. Okay, तो क्या आएगा, -20 into 10, this is -200, -10 into 9, -90, 0, 10 into 30, 300, 20 into 16, 320, 30 into 10 is 300. तो हमें लास्ट वाले कॉलम को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करना है. फ्रीक्वेंसी करो 19, 44, 74, ये आएगा हमारा 100. इसको करो 300 minus 290, 10, 310 और 320, 630. Okay. So mean is a plus summation of fi yi by summation of fi. This gives 25 plus 630 by 100. This is 25 plus 6.32. This is 31.3 answer. Clear to all? Okay. Okay. So next. Next we come to step deviation. अच्छा, ये देख के किसी को समझ में आ रहा है कि टेबल में कौन सा फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150, तो कौन सा फ्रीक्वेंसीज है? क्या वो ग्रुप इंटरवल दिया हुआ 0 to 50, 50 to 100 वो है कि और कुछ है? ये और कुछ है? ये 0 to, अरे नहीं, हम पूछ रहे कि जो फ्रीक्वेंसीज है क्या हो, हमारा 0 to 50 में 8 लेंगे, 50 to 100 में 23 लेंगे, क्या वैसे लेंगे कि कुछ और चेंजेस करना है हमें? डू वी नीड टू डू सम चेंजेस टू द डेटा कि वो हमारे ग्रुप इंटरवल्स का डेटा बने? करेक्ट, यार करेक्ट. क्या चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 50 8 जन का है, लेस देन 100 23 का है.
देखो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी का मान लो 30 आए, अगर किसी की 30 है तो क्या वो लेस देन 50 में भी आएगा और लेस देन 100 में भी आएगा? एकदम 30 50 से भी कम होता है और 100 से भी कम होता है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गिवन। ये हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ग्रुप फ्रीक्वेंसीज। कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग क्लास इंटरवल सीखते क्या क्या है। क्लास इंटरवल से समझ में आ रहा है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 से 200, 200 से 250 एंड 250 to 300, ये है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फ्रीक्वेंसीज पर। देखो फ्रीक्वेंसी में पहला डेटा तो मैच कर जाएगा, लेस देन 50 तो ये। अब क्या करेंगे? लेस देन 100 हमारा 23 है, लेस देन 50 हमारा 8 है, तो जो डिफरेंस है वो माइनस करना है। ये जो डिफरेंस है उतना हमारा 50 to 100 में आया होगा, करेक्ट? दिस विल बी 15, 23 - 8। अब यहाँ पे लेस देन 150 में से 55 - 23 करेंगे, दिस विल बी 32। सेम चीज रिपीट करेंगे अगेन, 81 - 55, दिस विल बी 26, फिर 12 और फिर ये 7। नेक्स्ट वी कम टू क्लास मार्क। अब तो ये नॉर्मल हमारा सम बन गया। क्लास मार्क क्या आएगा? 25, 75, 125, 175, 225, 275। वाई आई क्या आता है यहाँ पे? एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। मान लो ए हम लोग, लेट्स टेक 125 एज ए, सो दिस विल बी 25 - 125 -100। भाई यहाँ पे सी कितना है? 50 है, क्लास फिट। सी स्टैंड्स फॉर क्लास फिट। तो क्या करेंगे? 25 - 125 -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट एफ आई वाई आई। तो -2 × 8 -16, -1 × 15 -15, 0, 26, 24 और ये 21, तो -31 है, 50 और ये 100। सो मीन क्या रहेगा हमारा? A plus summation of Fi yi by summation of Fi into C. This is 125 plus 40 by 100 into 50. ये गया. This stands as 125 plus 20. The answer is 145. क्लियर है सबको? क्या किया हम लोग? पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला वाला मैच किया एंड फिर उसके बाद हम लोग जो डिफरेंस है उसको लिखते रहेंगे। जब भी लेस देन करके देगा, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। सो पहला वाला हमें मैच करना है, पहला वाला कॉपी करना है एंड देन जस्ट डिफरेंस। इसके लिए क्या करेंगे? 23 - 8, फिर 55 - 23, कुछ इस तरीके से जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग। 81 - 55, 93 - 81, कुछ इस तरीके से करते रहें। ओके, आगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या है? हमें मीन दे दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हमें बोला है कुछ मिसिंग वैल्यूज है वो निकालना है। लेट्स ट्राई दिस। हम लोग इसमें स्टेप डिविजन यूज करेंगे, इजी रहेगा। क्लास मार्क हम लोग ले लेते 10,
30, 50, 70, 90 और ये 110। देखो जब भी ऐसा केसेस आएगा, हमेशा उस रो में अज्यूमिंग लेना जहां पर एक वेरिएबल हो। हमेशा उस रो में एक अज्यूमिंग लेना जहां पर एक वेरिएबल हो। तो मान लो हम लोग यहाँ पे 70 को अज्यूमिंग मानेंगे। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा जल्दी। वाई आई क्या बनेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। 10 माइनस 70 माइनस 60 बाई 20, दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2। नेक्स्ट एफ आई वाई है, ये हमारा एफ आई है, ये हमारा एक्स आई है। -3 × 7 -21, -2p, -12, 0 × Q, ये हमारा 0, एक वेरिएबल हमारा यहाँ कम हो जाएगा काम करने के लिए। 1 × 8, 8, 2 5 ज़ा 10। करो कितना आ रहा है ये, 18 -21 होता है, -3 -2p -15। ओके, दिस इज -2p -15, और इसका सम हमें 50 दिया हुआ है। और क्या आ रहा है, 7 और 12 19, 19 8 27, और ये 5 32। So we can also write the sum as 32 plus p plus q. So can we write the first equation? Sum of frequencies 32 plus p plus q. This is 50. So this gives us p plus q is 50 minus 32, तो ये 18 आएगा। पहला इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 57.6 इज ए मतलब 70 प्लस summation of fi yi by summation of fi into c. So 57.6 equal to 70 plus minus of 2p plus 15 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi हमारा 50 है, और ये यहाँ पर हमारा 20 है। ठीक है, सो ये 0 0 उड़ा देंगे। सो क्या आ रहा है, 57.6 minus 70, this gives -12.4 is -2/5 into 2p plus 15, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 62 equals to 12.4 into 5, 62 is 2 times of 2p plus 15, so 62 is 4p plus 30। 4p क्या आ रहा है 32, p का वैल्यू 8 आएगा, p 8 आया, और ऑलरेडी वी नो दैट p plus q is 18, q का वैल्यू 10 आएगा। ये हमारा p वैल्यू है। क्लियर है सबको? चलो ठीक है। फाइंड द मीडियन। चलो नेक्स्ट मीडियन। अच्छा चलो इसमें एक क्वेश्चन आज गलत किया, यस और कुछ नहीं, शॉर्टकट से करो, किसी से भी करो, गलत आ रहा आंसर करो, ये नहीं आया। मीडियन ये रहा। मान लो इसमें हमें मोड भी निकालना, मोड तो देखते हुए बता दो पहले क्या आंसर, व्हाट इज द मोड। बिना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट मोड क्या 38, करेक्ट, इट इज 38, द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, हो गया काम। Okay. अब मीडियन निकालने का देयर कैन बी टू वेज, आइदर ड्राइंग एन ओजाइट और विदाउट ड्राइंग एन ओजाइट। अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगा यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो हमें बनाना है, वरना नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इट्स नॉट सेट, तो हम लोग बिना ओजाइट के बनाएंगे। अगेन लिखते हैं वेजेस, और ये वर्कर्स कितना है, 38, 45, 48, 55, 62, 65। तो 14, 8, 7, 10, 6। हमें हमेशा क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी के बीचों बीच कौन था, तो टोटल फ्रीक्वेंसी पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 14, फिर 14 + 8 22, 22 + 7 29, 29 + 10 39, 39 + 6 45, 45 + 2 47। तो दिस इज आवर एन। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इफ एन इज ऑड मीडियन इज n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। If n is even, median is n/2th observation plus n/2 + 1th observation divided by 2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, n ऑड है, इसका मतलब क्या है, मीडियन यहाँ पर हमारा होगा, मीडियन विल बी 47 + 1/2th। दिस इज 48/2th, मतलब 24th ऑब्जर्वेशन। दिस इज 24th ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज 24th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, व्हाट इज 24th ऑब्जर्वेशन, 20 पहला 14 ऑब्जर्वेशन 30 मिनट है, 15th से लेकर 22nd तक सब 45 है, 15th ऑब्जर्वेशन से लेकर 22nd ऑब्जर्वेशन तक सब सब 45 है, 23rd ऑब्जर्वेशन से 29th ऑब्जर्वेशन तक सब 48 है, 23rd से लेकर 29th तक सब हमारा 48 है। तो 24th भी हमारा 48 है, दिस इज 48। क्लियर है सबको। n = 47, एन क्या है, लास्ट, लास्ट में जो है n को या तो इन सबको ऐड करो या लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक द लास्ट वैल्यू एज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज n और ऐड ऑल द नंबर्स। ओके, चलो नेक्स्ट, विल हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटी। A bag contains five white balls, six red balls, and nine green balls. So what is the total number of balls? Total balls 5 + 6 11 20. Find the probability the ball drawn is a green ball. तो ग्रीन बॉल का चांसेस कितना आएगा, 9/20। ओके, अच्छा प्लीज ऐसे डायरेक्टली फ्रैक्शंस मत लिख लेना, वो फॉर्मूला लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, कुछ इस तरीके से लिख देना, ठीक है। व्हाइट और रेड बॉल, व्हाइट बॉल्स कितना है 5, रेड बॉल्स है 6। सो व्हाइट और रेड क्या आ जाएगा, दिस इज 11/20, दिस विल बी 11/20। नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ रेड बॉल। सो नाइदर के केस में क्या करते हैं, पहले ग्रीन और रेड का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ग्रीन या रेड कितना है, ग्रीन है 9, रेड है 6, तो 9 + 6 इज 15। सो 15/20 आएगा। सो नाइदर के लिए विल जस्ट माइनस इट फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। 1 - 15/20, so this is 1 - 3/4, which is 1/4। Okay? Next, हाँ जी, अगर तुम लोग नहीं लिखोगे स्टेटमेंट कुछ मैक्स में नहीं मिलेगा। A box contains 17 number cards, ठीक है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम,
हाउ मेनी प्रोबेबल, तो सैंपल स्पेस हमारा 17 हो गया, फेवरेबल और टोटल सैंपल स्पेस इज 17. फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड. सो ऑड नंबर्स क्या क्या आएगा हमारा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17. कितने आ रहे हैं नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आएगा? वो डायलॉग बाजी लिख लेना प्लीज. ठीक है, आईसीसी वाले लोग को थोड़ा डायलॉग्स पसंद है. ठीक है, ऑड इज 9/17. अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? वन को काउंट करेंगे हम लोग? नहीं. 2 3 5 7 11 13 एंड 17. ये हमारा प्राइम नंबर है कि और कुछ मिस कर गया? नहीं, कुछ मिस नहीं है. तो दिस इज 7 प्राइम नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या आएगा? दिस विल बी 7/17. ओके, divisible by 3 or 2. So divisible by 3 और 2 क्या क्या आएगा? 2 3 6 8 9 10 12 14 15 16. ये हमारा नंबर्स रहेगा कि और कुछ मिस नहीं किए ना? हाँ जी. ओ, 4 नहीं लिए, ले लेते 4. चलो. और 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. थैंक यू फॉर अप्रूवल, सब सही है. करेक्ट. ओके. सो प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है एंड इससे 3 नंबर ही आएगा. काश इससे 80 मार्क्स आ जाता ना, तो पूरा आ जाता है प्रोबेबिलिटी. Okay. The probability of selecting a red ball at random from a jar that contains red, blue and orange. चलो ठीक है, बैग बना लेते हैं इसको. ये बैग बन गया मेरा. अब इसमें रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है और ऑरेंज बॉल्स है. तो ठीक है, चलो मेरे पास कलर्स भी है, वो भी लिख लेंगे. रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स और ऑरेंज बॉल्स. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ब्लू रेड बॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दिस इज 1/4. Okay. Probability of selecting a blue ball is 1/3. Okay. And so if the jar contains 10 orange balls, तो चलो पहले निकालते हैं what is the probability of orange balls. तो probability of orange balls क्या आएगा? 1 - 1/3 - 1/4, क्योंकि टोटल तो हमें वही चाहिए. 12 1 12 -4 -3, so this is 5/12. So probability of orange balls is 5/12. Find the total number of balls in the jar. So मान लेते हैं the total number of balls in the jar is x. ठीक है. So what is given? 10/x. This is 5/12. क्योंकि what is 10? This is the number of orange balls. ठीक है. And this is the total balls. तो क्या लिख सकते हैं? 10/x is 5/12. x क्या आएगा? 10 × 12/5. This is total number of balls is 24. Okay. Total number of balls in the jar is 24. सबके समझ में आया? Okay.
चलो नेक्स्ट, कौन कौन कसिनो गया है, या मान लो कौन कौन जुआ खेला है कभी। उन लोग के लिए सम बहुत इजी है, जो लोग जुआ खेला हुआ है। क्या हुआ सौम्या, बोलो। हाथ उठा रही हो। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी तक तुम्हारे, ठीक है, अच्छी बात है। हम नहीं खेले। भैया कुछ हुआ नहीं तो हम हैंड रेज किए थे क्योंकि हम खेलते हैं फैमिलीज के साथ। ओ, ओ ये बता रही थी जुआ खेलती है, वाह, आ, वेरी नाइस। सो सौम्या को तो पूरा पता होगा फिर कि कौन सा कार्ड्स कितना होता है। चलो, अब तो इजी है। तो चलो एक बार कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया जाए। तो देर आर टोटल 52 कार्ड्स, उसको हम लोग 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सुनने में ठीक लगता है, अच्छा कार्ड्स बोले, जुआ नहीं बोले, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, तो हमारा 4 सूट्स क्या होता है, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड एंड हार्ट्स, ठीक है। हाँ, कुछ लोग इतने बोले हैं कि कार्ड्स को उनो समझ रहे हैं, वाह, इसीलिए हम वो जुआ बोलते हैं, समझ में आया। चलो, मत पूछो कि कौन कार्ड्स को उनो समझ रहा है, हम नहीं बता रहे, नाम बेइज्जती हो जाएगा। सो हर कार्ड में, हर सूट में देर आर दीज कार्ड्स, ओके, वेर के क्यू जे स्टैंड फॉर किंग, क्वीन, जैक। तो दिस इज, दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स, जिसपे इन लोगों का चेहरा बना रहता है, ठीक है। ये तो आयुष आंसर, अरे एकदम, फेस कार्ड्स और रॉयल कार्ड्स, इन सबको बोलते हैं हम लोग नंबर्ड कार्ड्स, इन सबको बोलते हैं हम लोग नंबर्ड कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि इस पे नंबर है। और ये होता है एस, ये होता है एस, ठीक है। हमको ये पता है अगर किसी के पास 3 एसेस आ जाए तो वो गेम जीत जाता है, करेक्ट सौम्य। अगर किसी को 3 एस मिल जाए तो वो गेम जीत जाता हाँ भैया। है। हाँ, सो अब हम लोग को, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। एवरी सूट कंटेन्स these 4 cards, and every suit contains then total 13 cards each, जिसमें डायमंड और हार्ट होता है हमारा रेड कलर का, डायमंड एंड हार्ट इज ऑफ रेड कलर, स्पेड एंड क्लब इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकालना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक कार्ड ड्रॉ करना ही सिलेबस में है, ठीक है। अगर हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने बोलेगा तो वो अगले साल सीखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी सिर्फ एक कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो सबसे पहला एस, एस हमारा टोटल कितना आया, 4, दिस इज 4/13, सॉरी 4/52, दिस इज 4/52, तो इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/13। रेड कार्ड कितना है हमारे पास, 13 डायमंड का, 13 हार्ट का, दिस इज 26/52, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3, 1/2। फेस कार्ड्स, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, हर का 3, तो टोटल 12 कार्ड्स, दिस इज 12/52, तो ये 3/13 आएगा। स्पेड और एन एस, हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर, 13, हाउ मेनी एसेस आर देयर, 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या कार्ड होगा, कॉमन क्या होगा हमारा,
एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड इज आर कॉमन कार्ड, ये वो एक कार्ड होगा। सो हमें टोटल फेवरेबल कार्ड कितना हो जाएगा पार्ट 4 के लिए? टोटल फेवरेबल विल बी 13 प्लस 4 माइनस 1, तो 16 कार्ड्स। क्यों 16? क्योंकि ये हम लोग जो एस ऑफ स्पेड है वो एक्चुअली हम लोग दोनों में काउंट कर लिया, बट एक ही बार काउंट करना है, तो 16 का 52। तो ये 4/13। नाइदर एन एस नॉर अ ब्लैक कार्ड। सो नाइदर का रूल हम लोग क्या सीखे पहले, उसका होने का प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस। एस कितना है हमारा 4, ब्लैक कितना है हमारा 26। हाउ मेनी कॉमन कार्ड्स आर देयर? कॉमन विल बी ब्लैक एसेस, common cards will be black aces which is 2, so favorable is 26 plus 4 minus 2, तो ये 28। सो नाइदर के लिए क्या करेंगे पूरा से माइनस, 52 माइनस 28, तो ये 24/52, तो ये 4/13। और ये 60 फेवरेबल था, अच्छा इसका 16/53 4, सॉरी ये 6/13 आएगा, दिस विल बी 6/13, माय बैड। ओके, एस और अ क्वीन। हाँ एस और अ क्वीन तो इजी है। एस है हमारा 4, क्वीन है हमारा 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 8/52, दिस इज 2/13। क्लियर है? ओके, सो अब आदित्य एक्सपर्ट हो गया। बस बोर्ड्स खत्म होती चल जाना, कहाँ पे जाना है? ओके, कहाँ का देखना है, इसके भी ऊपर का देखना है क्या? ओके चलो, नोट कर लो सब। ओके चलो, नेक्स्ट। अब डाइस। चलो, टू डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो भी निकालना। तो जब टू डाइस रोल करते हैं, व्हाट इज सैंपल स्पेस? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? दिस इज 36 आउटकम्स आर पॉसिबल, टोटल में 36 आउटकम्स आर पॉसिबल। सैंपल स्पेस ये हमारा रहेगा। सो पहले क्या बोला, सम ऑफ एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या रहेगा? हम लोग को सम क्या क्या चाहिए? सम ऑफ 10, 11 या 12। फर्क समझ लो, एटलीस्ट या एटमोस्ट में। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये होता है एटलीस्ट का मतलब, और एटमोस्ट का मतलब सिंपल सा, तुम लोग को एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में 100 लाना है। ओके, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो। जस्ट सेकंड, एक कॉल आ रहा है।
ओके, हेलो। बहुत सारा। ओके, सो एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो मतलब सम ऑफ एटलीस्ट 10 में हम लोग को 10 चाहिए, 11 चाहिए और 12 चाहिए। तो सम ऑफ 10 हमारा किस किस केसेस में आ सकता है? 36 आउटकम्स कैसे कैसे होता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते करते। तो सम ऑफ 10 किस किस केसेस में आएगा हमारा? जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट, एक फोटो निकाल रहा हूँ। चलो, हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब इसमें सम ऑफ 10 एक ट्रिक बता देते हैं। पहला डायगोनल ये वाला, दिस इज सम ऑफ 2, क्योंकि हमारा मिनिमम सम 2 रहेगा। हमारा मिनिमम सम विल बी 2। ओके, नेक्स्ट, ये वाला डायगोनल हमारा सम ऑफ 3 का होता है। फिर अगला वाला डायगोनल हमारा सम ऑफ 4 का होता है। फिर ये वाला डायगोनल हमारा सम ऑफ 5 का होता है। ये वाला डायगोनल, दिस डायगोनल इज सम ऑफ 6। ये पूरा डायगोनल हमारा होता है सम ऑफ 7। ओके, दिस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ 8। दिस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ 9। दिस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ 10। दिस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ 11 एंड लास्ट वाला है हमारा सम ऑफ 12। कुछ इस तरीका से। सो सम ऑफ 10 किस किस में आ रहा है देख लो। 6 4, 4 6 या 5 5। सम ऑफ 11 किस किस केसेस में? 6 5 एंड 5 6। एंड सम ऑफ 12 है हमारा 6 6। व्हाट इज द टोटल सैंपल स्पेस, सॉरी टोटल फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स हमारा 6 है। 6 बाई 36, तो दिस इज 1/6। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स ऑन डाइस? प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है? 2 3 एंड 5 यही पॉसिबल है। दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? पहले 2 2, 2 3, 2 5। फिर 3 2, 3 3, 3 5। फिर क्या आएगा? 5 2, 5 3, 5 5। सो टोटल कितना है हमारा? 9/36। दिस इज 1/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ 6। प्रोडक्ट ऑफ 6, तो प्रोडक्ट ऑफ 6 कैसे कैसे आ सकता है हमारा, कोई बता सकता है? कैसे कर सकते हैं? 2 3 या 3 2, 1 6 या 6 1, दैट्स इट। यही चाह रहे हैं हमारा। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/36 विच इज 1/9। सैंपल स्पेस 36 था, 4 फेवरेबल आउटकम, तो सैंपल आंसर इज 1/9। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो,
नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी हैज 5 संडेज। चलो देखा जाए, इसका आंसर याद है? जनवरी में कितना दिन होता है? 31। जनवरी है 31 डेज। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज? प्लीज कोई आंसर मत बोलना 5/31। बहुत वाहियात लॉजिक है। दैट्स नॉट द आंसर। ओके, सो देखो, हम लोग कैलेंडर कैसे बना, अपने मन से तो बना नहीं सकते। 1/7 भी गलत है। चलो देखते हैं कैसे आएगा। कुछ भी बकबक कर रहा है, 4/7 कहाँ से आ जाएगा? जनवरी हमें होता है हमारा 31 डेज। फर्स्ट, क्या गजब आंसर आया है, 3/31, 4/5। ये बाबा क्या चल रहा है? 8/31, गजब। आयुष तो एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो, फर्स्ट 28 डेज और 4 कंप्लीट वीक्स। आप देखो, ऐसा तो मन नहीं है ना कि आज हम संडे मनाए, हमको संडे बड़ा मजा आया, हम कल फिर से संडे मनाएंगे। कैलेंडर तो अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते। सब पहला 28 दिन तो 4 हफ्ता होना है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बचा क्या है? 3 दिन। सो 3 दिन क्या क्या हो सकता है? दोज 3 कंजिक्यूटिव डेज, 29th, 30th, 31st। ये 3 दिन क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या सैटरडे, संडे, मंडे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सैटरडे संडे आया अब फिर अगला दिन फिर से सैटरडे, बीच का 5 दिन गायब? वो तो पॉसिबल है नहीं। बीच का 5 दिन गायब करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ही हमारा 7 पॉसिबल आउटकम्स है। तो दीज आर आवर सैंपल स्पेसेस, दीज आर आवर सैंपल स्पेसेस। और अब इसमें से क्या हमें पूछना? मंडे, संडे। संडे कितना में आ रहा है? 1, 2 और 3। तो इन 3 केसेस में संडे आएगा एक्स्ट्रा, वो 5वां संडे होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज क्या आएगा? दिस विल बी 3/7, क्योंकि these 7 आर द पॉसिबल आउटकम्स, तो वो हमारा सैंपल स्पेस बना। और फेवरेबल आउटकम्स ये 3 है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। ओके, सो लीप ईयर जैसे 2024, इसमें कितना दिन होता है? 366। सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट 364 days are 52 complete weeks. सो 52 complete weeks का मतलब क्या हुआ? 364 days हमारा 52 complete weeks हो गए। अब बचा कितना दिन? 2 days are left, 2 days are left। ये सब लिखना पड़ेगा, प्लीज कभी आंसर मत लिख के आ जाना डायरेक्टली, बिकॉज एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स रहता है। एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स रहता है। सो 2 दिन बचा है, तो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ओके, अब इसमें से संडे कहाँ के पे आ रहा है? पहला में, अच्छा एक और भूल गए क्या? और दूसरा में, तो आंसर इज 2/7।
सो शॉर्टकट ट्रिक नॉट टू बी यूज्ड अनलेस इट्स एन एमसीक्यू. जितना दिन बचा दैट डिवाइडेड बाय 7. शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जितना एक्स्ट्रा दिन हो रहा है कंप्लीट वीक्स होने के बाद दैट डिवाइडेड बाय 7 इज द आंसर. नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज बाई 7. बट वो तभी यूज करना अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आता है पूरा डायलॉग बजे लिखना है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट्स. थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. जो भी. तो जब तीन कॉइन टॉस होते हैं, अगर थ्री कॉइन्स आर टॉस, तो बता सकते हो व्हाट इज द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या क्या है? दिस फॉर्मूला इज 2 पावर n. तो दिस इज 2 पावर 3. तो 8 सैंपल स्पेस आएगा. 8 आएगा. सो हमारा वो तीन कॉइन्स का क्या क्या हो सकता है. चलो देखते हैं. पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री. सो हम लोग कैसे लिखेंगे? ट्रिक क्या है? पहले जस्ट कीप ऑन राइटिंग हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल. हो गया. नेक्स्ट हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल. फिर हेड 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 हेड, टेल 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 टेल. दैट्स इट. तो ये हमारा सारा पॉसिबल आउटकम्स बन गया. ठीक. ये मतलब हमारा तीन पॉइंट टॉस कर सकते हैं. या तो ये एक इवेंट हो सकता है, या एक ये इवेंट हो सकता है, या एक ये इवेंट हो सकता है. कुछ इस तरीके से समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स. एटलीस्ट टू हेड्स मतलब दो हेड या तीन हेड होना. तो क्या आएगा? ये वाला केस है, ये एंड ये चार केसेस है. एटलीस्ट टू हेड. तो दिस इज 4/8 विच इज 1/2. एट मोस्ट टू टेल्स. मैक्सिमम दो टेल्स हो सकते हैं. तो मैक्सिमम दो टेल्स का मतलब क्या हुआ? तीन टेल अलाउड नहीं है. मतलब एक्सेप्ट दिस वन. ये सारा हमारा सैंपल स्पेस में आएगा, क्योंकि एटमोस्ट टू मिल रहा है मतलब जीरो भी अलाउड है. सो दिस विल बी 7/8. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो. ये तो नहीं है कि जीरो अलाउड नहीं है. 0, 1, 2 ये तीन कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट क्या बोला है? वन हेड. वन हेड क्या आएगा? कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक, दो, तीन. दिस इज 3/8. ठीक है. नेक्स्ट एटलीस्ट वन हेड. तो एटलीस्ट वन हेड, ये वाला छोड़ के सब कुछ. एटलीस्ट वन हेड इज 7/8. करेक्ट. समझ में आया? कर लो. तो यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म होता है. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हम लोग तो आज के लिए लीनियर इक्वेशंस. एटमोस्ट टू टेल्स. एटमोस्ट टू टेल्स का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा दो. तो एक्सेप्ट तीन वाला सब केसेस लेंगे.
हो गया यहाँ तक सबका? चलो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर एंड राइट द सॉल्यूशन सेट. ठीक है. सो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको दो इन इक्वेशंस में ब्रेक करेंगे. एक इधर और यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक. ओके. सो पहले 13x-5 लेस देन 15x+4. सो क्या कर सकते हैं, 13x-5 -15x लेस देन 15x+4 -15x. कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. So this is -5 -2x is less than 4. आप क्या कर सकते हैं, we'll add both 5 both sides. So -5 -2x plus 5 is less than 4 plus 5. So -2x is less than 9. So x is greater than -9/2. X is greater than -9/2. So ये एक हमारा पहला पार्ट आया. ठीक है. एक रूल, एक इसमें इंपॉर्टेंट रूल है. whenever dividing or multiplying by a negative number, okay, change the sign. Change the sign. ठीक है. नेक्स्ट, अब इस पार्ट वाले को देखते हैं. 15x+4 लेस देन 7x+12. सो 15x-7x+4 लेस देन 7x+12 -7x. सो क्या आएगा, 8x+4 लेस देन 12. सो 8x+4 लेस देन, सॉरी यहाँ पे -4 आएगा. -4 is less than 12 -4. So 8x is less than 8, x is less than 1. सो अगर हम लोग इसको कंबाइन करें तो क्या आ रहा है, -9/2 से बड़ा और 1 से छोटा. व्हाट इज सोल्यूशन सेट, यही हमारा सोल्यूशन सेट है. अब रियल नंबर है तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में हमेशा लिखेंगे. x इज सच दैट, ये x इज सच दैट x belongs to real numbers and -9/2 x less than 1. कुछ इस तरीके से आएगा हमारा. कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है. अगर अब हमें इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो करते हैं, एक बार देख लेते हैं. नंबर लाइन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये बता दे रहे पहले से. ठीक है? तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6. सो हम लोग क्या बोले, -9/2, दिस इज अराउंड -4.5. सो दिस विल लाई बिटवीन -4 एंड -5. तो मान लो ये हमारा -4.5 है और ये हमारा 1 है. सो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे इसको, एक गोला बनाते हैं और यहाँ पर भी एक गोला बनाते हैं. इसको यहाँ तक फिल कर देंगे, इसको शेड कर देना. एंड इस गोला को भरना नहीं है क्योंकि लेस देन है. अगर लेस देन इक्वल टू होता तो जिस तरफ इक्वल टू होता उस तरफ का गोला को हम लोग भर लेते हैं. समझ में आ गया. नंबर लाइन तो इजी है. जिस तरफ इक्वल टू होता हम लोग उस तरफ का गोला को भर लेते हैं. क्लियर है सबको.
Next, find three largest consecutive natural numbers such that the sum of one third of first, one fourth of second, and one fifth of third is at most 25. Okay, sir. क्या बोला? Three largest consecutive natural numbers. So let the numbers be x, x plus one, x plus two. कंसेक्यूटिव है तो यही होना है, कंसेक्यूटिव है तो यही होना है. क्या बोला? सम ऑफ वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? वन थर्ड. तो 1/3x प्लस वन फोर्थ ऑफ द सेकेंड. 1/4 x plus 1 plus one fifth of the third. 1/5 x plus 2. At most 25, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25. So this will be less than equals to 25. At most है तो less than equal to. भाई अगर at least होता तो greater than equal to करते. So इक्वेशन क्या बना? x/3 plus x plus 1/4 plus x plus 2/5 is less than equals to 25. Let's take LCM. 3, 4, 5, 60. It is 60. So 3 से तो 20x plus 15 times of x plus 1 plus 12 times of x plus 2. This is less than equals to 25. So 20x plus 15x plus 15 plus 12x plus 24 is less than equals to 25 into 60, 1500. 20 और 15 45, 57x plus 39 is less than equals to 1500. So 57x is less than equals to. प्लीज कीप चेकिंग द कैलकुलेशंस. एक बार कहीं हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा 47x होगा. हाँ, थैंक यू. दिस विल बी 47x plus 39 minus 39, 1500 minus 39. So 47x will be less than equals to 1461. 1461. तो जरा x का वैल्यू निकालो. फिर 1461/47 कितना आता है? This is around x is less than equal to 41.08. So क्या बोला? Largest numbers less than this. So x will be 31. x plus 1 हो जाएगा हमारा 32. x plus 2 हो जाएगा हमारा 33. So the numbers are 31, 32, 33. Okay, clear है? थर्टी वन, 32, 33. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. अब देखो, सिंस यहाँ पर क्या आएगा? बीच में एक ही तरफ x है तो वी डोंट नीड टू सेपरेट इट. हम लोग इसको एक साथ ही सॉल्व करते हैं. चलो ठीक है. सो ये क्या आएगा? -17/2 लेस देन -half -4x लेस देन इक्वल्स टू 15/2. ओके, ये हम लोग x को बस बीच में रखेंगे. बाकी अपना जो कर रहे हो तीनों साइड कर देंगे, तीनों में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ये तभी यूज करना अगर सिर्फ एक्स एक की तरफ हो बीच में, बाकी अगर रहेगा तो वी कैन स्प्लिट। तो दिस इज -17/2 प्लस हाफ करेंगे, लेस देन -½ प्लस हाफ -4x लेस देन 15/2 प्लस हाफ। ओके, सो -17 प्लस 1 कहता है -16/2, दिस इज -8 -4x और 8। सब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको 4 से पहले करते हैं, तो -2x, ये -x और ये 2, अगर 4 से डिवाइड किया पहले, एंड अब सबका माइनस साइन एब्जॉर्ब करके उल्टा कर दें, तो 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हर जगह इक्वल टू रहेगा ये वाला में, तो हमारा इन इक्वेशन अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से आएगा। जरा सबको चेक करके बताओ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला, इसे हमें नंबर लाइन पर भी प्लॉट करना है, तो हमें सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा पहले। सॉल्यूशन सेट क्या है, दिस इज ऑफ इंटीजर्स, तो क्या आएगा, -2 -1 0 1। क्या 2 लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। सो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इजी है। 0 1 2 3 -1 -3। क्या है, -2 -1 एंड 0 एंड 1, उन सब पर हम लोग एक डॉट बना देंगे, -2 -1 0 1, दैट्स इट, हो गया काम, इतना से तो। और कुछ नहीं करना है, सिंस ये रियल नंबर नहीं है तो हमें वो पूरा रेंज को शेड नहीं करना है, बस उस पर्टिकुलर वैल्यूज को प्लॉट करना है। ओके, ए क्या है यहाँ पे देखो, चलो सेट ए एंड सेट बी दिया है, हमें सेट ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो पहले लेट्स सॉल्व ए। ए सच दैट 11x minus 5 is greater than 7x plus 3. So can we write 11x minus 7x minus 5 is greater than 7x minus 7x plus 3. So 4x minus 5 is less than 3. So 4x minus 5 plus 5 is less than 3 plus 5. So 4x क्या आएगा, greater than 8, x is greater than 2 and x belongs to real numbers। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन रहा, जब 2 से बड़ा सारा रियल नंबर्स बिलोंग टू ए। नाउ लेट्स कम टू बी। बी क्या बोला, 18x minus 9 is greater than equal to 15 plus 12x। 15 plus 12x, भूमि आंसर गलत है। 18x minus 12x minus 9 is greater than equal to 15, so 6x minus 9 is greater than equal to 15। 6x minus 9 plus 9 is greater than equal to 15 plus 9, so 6x is greater than equal to 24, so x is greater than equal to 24। तो क्या बोला है, 2 से बड़ा एंड 4 या उससे बड़ा, हमें रियल नंबर्स खोजना है। 2 से बड़ा या 4 या उससे बड़ा है, हमें रियल नंबर्स खोजना है। ओके, सो कॉमन पार्ट क्या आएगा इसमें, 4 से बड़ा, जो 2 से बड़ा है वो 4, जो सॉरी जो 4 से बड़ा है वो तो 2 से बड़ा ही है, तो हम लोग का सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, x is such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 4, that's it। यही होता है, यही होता है हमारा इंटरसेक्शन पार्ट। सबको क्लियर है।
2 से बड़ा और 4 से बड़ा दोनों होना चाहिए, तो इट विल बी अल्टीमेटली 4 या उससे बड़ा। अज्यूम करो, चलो एक अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर ए हमारा सॉल्व कर क्या था, 2x <5 एंड बी आता हमारा 3x <6, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर ये रहता, दोनों रियल नंबर है, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? चलो ट्राई करो, सब बताओ आंसर क्या आएगा इसका। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इस केस अगर रियल नंबर्स है तो लोग पगला गए हो। अगर रियल नंबर्स है, हाउ कैन यू गिव पर्टिकुलर वैल्यूज? इन केस ऑफ रियल नंबर, हाउ कैन यू गिव पर्टिकुलर वैल्यूज? क्या है? चलो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं इसका, नंबर लाइन से समझने का ट्राई करते हो, एक ही नंबर लाइन पे दोनों प्लॉट करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4, अरे यार, 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये है हमारा 2 से लेकर 5 तक, तो 2 से लेकर 5 तक ये हमारा है ए का, ये हमारा यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, 3 से लेकर 6 तक, मान लो रेड से बनाते हैं, हम नीचे की तरफ बना रहे, ठीक है, जस्ट टू शो। 3 से लेकर 6 तक ये रहा, ये हमारा है यहाँ पे। तो व्हाट इज द कॉमन पार्ट इन विद दिस? यहां से लेके यहाँ तक, दिस इज आवर कॉमन पार्ट। मान लो ऑरेंज से हम लोग कॉमन पार्ट दिखाया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या यहाँ पर 3 इंक्लूडेड है? नहीं। क्या यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है? नहीं। सो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3 लेस देन x लेस देन 5, where x belongs to real number, ठीक है। A intersection B will be a set such that in which x is such that ये चीज आएगा। रियल नंबर्स है, कोई पर्टिकुलर इंटीजर्स एंड ऑल नहीं है जो हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, आदित्य। इट डज नॉट मीन द कॉमन वैल्यू, इट इज रियल नंबर, इट मीन्स अ कॉमन रेंज। ओके, रियल नंबर में हम लोग उसको कॉमन रेंज लेंगे, ना कि कॉमन वैल्यू। ओके, चलो लास्ट टाइम फॉर द डे, find positive integers which are such that if 6 is subtracted from 5 times the integer, let the integer be x ले लो, ठीक है। 6 is subtracted from 5 times the integer, तो मतलब क्या है, 5x में से 6 subtract किए, the result cannot be greater than 4 times the integer, so the result cannot be greater मतलब it is lesser than equal to 4 times the integer, it is less than equal to 4 times the integer। इक्वेशन सबके समझ में आया? बच्चा जैसा इक्वेशन बन के आ गया हाथ में। 5 is times 6 is subtracted from 5 times the integer, the resulting number is not greater than 4 times the integer, the resulting number is not greater than 4 times the integer। अगर वो बड़ा नहीं है मतलब वो लेस देन इक्वल टू है, तो क्या करेंगे अब, 5x माइनस 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 4x, x माइनस 6 is less than equal to 0, x minus 6 plus 6 is less than equal to 0, so x is less than equal to 6, that's the answer। क्या बोला, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या क्या इंटीजर्स आ जाएगा यहाँ पे, हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। व्हाट इज आवर सॉल्यूशन सेट इन दिस केस? सॉल्यूशन सेट इज
0 1 2 3 4 5 6। अच्छा सॉरी, जीरो नहीं लेंगे, पॉजिटिव बोला है तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ओके, सो चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमारा 3 चैप्टर्स हो चुका है, एंड हम लोग फिजिक्स एग्जाम के पहले कमर्शियल मैथ्स कर चुके थे। सो कमर्शियल मैथ्स हो चुका है, लिनियर इक्वेशन हो चुका है। हम लोग कल फिर सुबह ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।